हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो अपने चेकलिस्ट, आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 307। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, @द रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। आपके कमेंट आ रहे थे सर, मतलब पता नहीं है लोगों को चैनल के बारे में, ऐसे ऐसे यहाँ पे होती है, तभी तो मैं आपको शेयर करने के लिए बोलता हूँ। जैसे आप हो, आप एक बंदे हो ना, ठीक है, आपने क्या किया, आपके मतलब आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं, 2 या 3 जने तो आपके कांटेक्ट में होंगे जो तैयारी करने वाले हैं। अगर आपने इन 2-3 को शेयर कर दिया तो अभी आप 600 लोग देख रहे हो तो ये 1800 लोगों तक पहुंच सकता है ना। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना शेयर करते हो, क्योंकि देखो शेयर करने से एक तो लोगों की हेल्प हो रही है, दूसरी चीज मेरे को भी ठीक है कि जितना काम करता हूँ उसका मोटिवेशन उतना मिल जाता है कि हाँ ठीक है कि इतने लोगों तक पहुंच रही है वो चीजें। अगर आपका इस पे सपोर्ट अच्छा रहता है, मैंने बताया था कि आपको जो अभ्यास मैगजीन स्टार्ट करवाई थी, अगर उस पर 3000 व्यूज आ जाते हैं तो जो अभ्यास प्रो है वो भी मैं करवा दूंगा। जो अभ्यास प्रो का सोल्यूशन है उसका, और जो मेंस वाली चेकलिस्ट है, मेंस वाली है उनका, दोनों का। लेकिन जो जो मैंने अभ्यास सीरीज से स्टार्ट की है उसके ऊपर आपके 3000 से ज्यादा व्यूज और चेकलिस्ट पे 1000 से ज्यादा व्यूज अगर ये कंटिन्यू आते हैं तो करवाने का मतलब है अब अभ्यास प्रो सोल्व भी करवाने बैठ जाऊंगा, ठीक है। अभ्यास प्रो सोल्व करवा रहा हूँ आपको और उस पर व्यूज वही आ रहे हैं 200-300, तो फिर क्या मतलब उसको सोल्व करवाने का, क्योंकि आपको भी पता है कितना टाइम क्या कंज्यूम होता है। और बाकी देखो सब आपके प्यार के ऊपर डिपेंड है ना, आप कितने वीडियो को लाइक शेयर करते हो। और ये मत सोचना कि पता नहीं चलता है ना, यहाँ पे सारे इसमें पता चल जाता है कि कितना शेयर किया है किसने, क्या कुछ, ठीक है। तो चलो बहुतों की बातें करते हैं, अभी स्टार्ट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नंबर 307। क्वेश्चन देखो अपने पास में, दूध और पानी की 3 समान मिश्रण है ये है, और पानी और दूध का अनुपात क्या है। देखो मिल्क हो गया और वाटर हो गया, कितना हो गया, 1-3, 2-3 और 4-1। टोटल समान मात्रा बोल रहा है ना, समान मात्रा, तो 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 20। इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, इसको 4 से, तो जो मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5-15। ये कितना हो गया 8 और 12, और ये कितना हो गया 16 और 4। तो ये देखो कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 16 29, और ये कितना हो गया 15 12 27, 27 और 4 31। पूछा कि आपको रेशियो वाटर और मिल्क पूछा है, पहले वाटर है बाद में मिल्क है, पहले वाटर कितना हो जाएगा 31 और बाद में मिल्क कितना हो जाएगा 29। 31 29 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मोस्टली आप है ना ये ऑप्शन आंसर करके आ जाते हैं ना, लेकिन ऑप्शन होगा सी, ये लास्ट में ये चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी दो एलॉय हैं जिनमें कॉपर और जिंक है, इस रेशियो में है, ए को और बी को मिक्स किया जाता है थर्ड एलॉय सी में इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब बराबर मात्रा में कॉपर और जिंक को। तो रेशियो ऑफ न्यू एलॉय इन सी, देखो कॉपर है और क्या है जिंक है, ये हो गया 5 और 4 में ए में, तो और बी में कितना हो गया 5 और 8 में हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 8 और 5 13, दोनों बराबर है ना, तो ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 9 से। तो नई जो क्वांटिटी आ जाएगी कॉपर और जिंक की वो कितनी आ जाएगी 13, 13×5 65 और 13×4 52, और बी में कितनी आ जाएगी 9×5 45 और 9×8 72, तो 7×5 12 124, और ये कितना आ जाएगा 100 110। तो 2 से काट दो 55 और 2 से काट दिया 6 और 2 62, 55 और 62 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पर्सन ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर 1/3 को टोटल डिस्टेंस के, और जो बच्चे 50 किलोमीटर पर आवर से करता है रिमेनिंग पार्ट को एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कुछ भी मान लो यहाँ पे, एक तो देखो 1/3 है और फिर बची हुई वो हो गई 2/3 होगी, तो 300 मान लो, 300 का मल्टीपल मान लो, 300 मान लो, 600 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो देखो क्या बोला है
वन थर्ड अगर 300 का वन थर्ड करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 में 40 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो 300 रहने दो। 600 का वन थर्ड कितना आएगा 200। 200 में 40 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 600 मान लो टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली। टोटल डिस्टेंस मान ली मैंने 600। ठीक है, इसका वन थर्ड कितना हो गया 200 और टू थर्ड कितना हो गया 400। अब वो 200 किलोमीटर की दूरी तो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और 400 वाले जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से कितना आ गया 40 पंजू 200 और 50 8 400। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 600 और टोटल टाइम कितना लग गया उसको 8 और 5 13 घंटे। तो 600/13 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ पी आफ्टर 6 years इज 4 year लेस देन द परसेंटेज ऑफ क्यू इफ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पी और क्यू का हो गया ये। पी की जो परसेंटेज है और क्यू के जो परसेंटेज का रेशियो दे दिया वो दे दिया 5 और 6। फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 10 year। देखो जो क्या बोल रहा है पी की 6 साल बाद ये है, मान लो ये परसेंटेज है तो पी की 6 साल बाद की कितनी हो जाएगी 5x + 6। और ये बोला कि 4 साल कम है क्योंकि परसेंटेज कितनी है 6x। इसमें से अगर 4 साल कम कर देते हैं तो ये क्योंकि 6 साल बाद की हो जाएंगी और दोनों क्या है बराबर है। तो ये देखो कितना हो जाएगा x = 10 हो जाएगा ना, x की वैल्यू आ गई 10। तो ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 60। अब क्या बोल रहा है फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 10 year। 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा 70 साल का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी मिला के आधा भाग है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले 30 दिन में बी अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है। तो एस का मान क्या है देखो, ए है और बी है। ए अकेले 20 दिन में कर सकता है और बी अकेले 30 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट हो गए। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 3 और 2, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 वर्क। तो देखो कार्य का आधा भाग है इस दिन में कर सकते हैं। आधा भाग देखो दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, चलो पहले वैसे ही देख लो। आधा भाग कार्य का आधा भाग, कार्य कितना है टोटल 60 यूनिट है ना, 60 का आधा कितना हो गया 30 भाग को और एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलके 5। तो कितना आ जाएगा आधा भाग 6 दिन में। एस की वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन सी। या देखो ऐसे भी तो सोच सकते हो इसको, आधा भाग है ना वो 1/2 भाग कितने दिन में कर रहे हैं एस में, तो पूरा जो काम करेंगे वो कितना कर देंगे 2s दिन में कर देंगे ना। लेकिन पूरा काम कितना है 60 यूनिट और एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, मतलब पूरा काम कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। मतलब 2s काम कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे भी सोच सकते हो या फिर डायरेक्ट है ना, टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास में 60 है ना, तो 60 का आधा कितना हो गया 30 हो गया ना। 30 में 5 का डिवाइड दे देते तो 6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर इन इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है वो कितना होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये कितना होता है 4πr²। ठीक है, और एक और क्या दे रखा है टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होता है 6 और ए स्क्वायर 6 जो साइड होता है ए साइड हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि डायमीटर हो गया 42 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21। तो यहाँ से देखो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 × 21 तो 7 21 21 63 और 22 चौक 88। 63 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 24 2 कैरी 8 6 48 और 2 50 504 गुणा 504 4 4 5 5। ये आ गया अपने पास में इसका स्पेयर का 5 5 4 4 और बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड होगी 12 तो 6 गुणा 12 गुणा 12 तो ये कितना हो जाएगा 12 12 144 144 गुणा 6 6 चौक 24 2 कैरी 14 5 70 14 6 84 84 85 86 8 6 4। तो देखो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया तो 8 80 आएगा लास्ट में। अच्छा 80 दो ऑप्शन में आ रहेगा, 14 में से 6 गया तो 8 ही हो जाएगा 4, 14 में से 8 गया तो 6 और ये हो जाएगा 4 46 80। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCF ऑफ 2 नंबर हो गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर हो गए 2
गुण मतलब 29 12 2912, ठीक है। एलसीएम पूछा है, इसके लिए आपको अगर एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कंसेप्ट आता है एलसीएम गुणा एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो एलसीएम अपने को निकालना है, एचसीएफ अपने को कितना दे रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया 2912। तो 7 से काट दिया तो 7 को 28, एक बच गया। 4 से काट दिया तो 4 7 28, एक बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, 728 एलसीएम आ जाएगा 728। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार है जो कार्डबोर्ड और पेंसिल को सोल्ड करता है। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड इज 60%, नंबर ऑफ पेंसिल, जो कार्डबोर्ड सोल्ड करता है ना वो पेंसिल का 60% है। पेंसिल अगर 5 सोल्ड करता है तो कार्डबोर्ड सोल्ड करेगा 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ इच कार्डबोर्ड की होगी और पेंसिल की एसपी होगी, 1 की होगी 3 और 4 के रेशियो में। एसपी हो गई 1 की, इसकी तो 3 है और इसकी हो गई 4 हो गई, ठीक है। एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पेंसिल, टोटल एसपी कितना हो गया 420। एंड द ही सोल्ड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 9600 रुपए की, पेंसिल बेची उसने 9600 रुपए की। देखो टोटल सेलिंग प्राइस, देखो ऐसे टोटल सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है 4 और 3 7 का आ रहा है ना, 4 का और 3 का आ रहा है 7 का। और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कितना हो गया, एक पेंसिल का और एक कार्डबोर्ड का हो गया 420। तो 7 की वैल्यू दे दी 420, 7 को 42, तो 36 18 और 6 चौक 24। मतलब एक पेंसिल तो वो बेच रहा है 240 रुपए की, और एक कार्डबोर्ड बेच रहा है 180 रुपए का, एक एक की वैल्यू आ गई है। अब बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई हिम, टोटल पेंसिल कितने की बेची उसने 9600 की, एक पेंसिल वो कितने की बेच रहा है 240 की, तो टोटल कितनी पेंसिल बेच देगा वो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 चौक 96, मतलब 40 पेंसिल बेच देगा वो। टोटल बेच रहा है वो 40 पेंसिल, टोटल 40 पेंसिल बेच रहे हैं ना वो। अब क्या पूछा आपने वो, फाइंड द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड। देखो पेंसिल कितनी सोल्ड कर रहा था 5, कार्डबोर्ड कितने सोल्ड कर रहा है 3, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 3 की कितनी हो जाएगी 8 3 24। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो धर्मेश ने अपने वेतन का 44.44% भोजन पर और 5400 रुपये अपने घर किराए पे खर्च किया। यदि उसने एक राशि बचाई जो उसके द्वारा किराए पे खर्च की गई राशि से 50% अधिक थी। देखो पहले तो है ना, जो 44.44% होता है ये कितना होता है 11.11% का 4 गुना होता है। तो 11.11% कितना होता है 1/9 का 4 गुना, मतलब 4/9, ठीक है। इतना तो उसने सैलरी फूड पे खर्च किया, फूड पे खर्च किया उसने 44.44%। रेंट पे है 5400, ठीक है। एंड ही सेव्ड द अमाउंट विच इज 50% मोर देन ही स्पेंड ऑन रेंट। जो इसने सेव किया ना, सेविंग है वो अमाउंट जो रेंट पे है, रेंट पे स्पेंड की उससे 50% ज्यादा है। रेंट पे अगर 2 स्पेंड की तो सेविंग हो जाएगी 3। 2 की वैल्यू दे रखी है अपने को 5400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 थी 8100 हो जाएगी नहीं, तो सेविंग हो गई उसकी ये। अब देखो उसकी सेविंग हो गई ये, और मान लो उसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी थी 4/9 की थी ना। मान लो उसकी टोटल जो इनकम है ना, टोटल इनकम हो गई वो हो गई अपने पास में 9। उसने फूड पे कितना खर्च कर दिया 4, रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास में 5 बच गया ना, 5 यूनिट बच गया। लेकिन 5 यूनिट जो बचा है वो कितना बचा है 9x मान लो इसको, तो 4x फूड पे कर दिया, बचा हुआ जो 5x है वो 5x यही तो होगा जो सेविंग और रेंट पे गया है। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और है ना 27,135, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,500। 1 यूनिट की वैल्यू वही 2700 हो जाएगी। तो टोटल इनकम निकालनी है तो 27 गुणा 9, मतलब 2700 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270 में से 30 कम कर दिया 240 243, ये आ गई उसकी इनकम आ गई, ये आ गई उसकी इनकम। अब बोल रहा है कि हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, 5/4 कर दो इसका, इतनी बढ़ गई ना। और सेविंग 10% से बढ़ जाएगी। सेविंग कितनी थी पहले 8100 थी ना, पहले 8100 थी, अब 810 बढ़ा दो सेविंग, तो कितनी हो जाएगी
8910। अमाउंट स्पेंड ऑन यू फूड और रेंट पे, देखो पहले तो है ना इसको वो निकाल लो, इनकम निकाल लो इसकी कितनी आएगी, 4 6 24 और 0 और 75, तो ये इसमें ऐड ही कर दो ना डायरेक्ट, 75 3 30 30 375 आ गई ना। जो न्यू इनकम आ गई उसकी, जो न्यू इनकम है वो कितनी आ गई, 30 375, ठीक है। जो उसकी न्यू इनकम आ गई वो आ गई 30 375। अब देखो, अब उसने जो सेविंग है वो 8910 इंक्रीज हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी, 65, सब में 65 आ रहा है लास्ट में, और ये कितना हो जाएगा, 203 में 11 ऐड कर दोगे तो 214। देखो 303 है, 303 में 100 कम कर दोगे 203, 11 ऐड कर दो 214, 214 65, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैलरी ऑफ ए इज 500 लेस देन बी एंड सैलरी ऑफ ए एंड बी फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% each, देन देयर सैलरीज डिक्रीज बाय 25% each, देन द रेशियो जाता है उनका ये, और टोटल सैलरी पूछे। देखो स्टार्टिंग का आपने वो रेशियो नहीं पता, लेकिन फाइनल रेशियो कितना है, मान लो कि स्टार्टिंग में उनकी सैलरी एक्स थी, ठीक है, उसके बाद में आपने उनको 20% बढ़ाई तो 6/5 कर दी, फिर 25% बढ़ाई तो 5/4 हो गई, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं अपन, इस तरीके से तो करते हैं कि इतनी थी इतनी बढ़ा दी, इतनी थी इतनी बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन अपने को इनका जो फाइनल का रेशियो वो पता है ना, तो फाइनल का रेशियो में मतलब उल्टा जाने के लिए अपन उल्टा भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 25% से कम कर दो। देखो ए की है और जो बी की है, पहले ए की देख लो, ए की कितनी है 9x है, 9x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये तो हो गई ए की 9x, और बी है, बी की कितनी मान ली 10x, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से, सबसे पहले अच्छा डिक्रीज की थी, पहले 25% 20% इंक्रीज किए, फिर 25% डिक्रीज किए, ठीक है। तो देखो ये जो 25% डिक्रीज करने के बाद में जो वैल्यू है ये किसकी है, जो 9x है वैल्यू है 75% की हो गई ना, निकालनी है अपने को 100% की वैल्यू, ठीक है। सेम इसके साथ में भी ऐसे हुआ है, ये 75% की वैल्यू आ गई, निकालनी है अपने को 100% की वैल्यू। अब ये देखो सबसे पहले मान लो उनकी सैलरी एक्स थी, पहले 20% से बढ़ा दी तो अपने कितना कर दिया, 120/100 कर दिया ना। अब 25% से डिक्रीज हो गई तो 75/100 कर दिया ना। अब मान लो यहाँ पे उनकी सैलरी आ गई ए, ठीक है। अब अक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो ए निकालने के लिए ना, देखो मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूँ, ए है, अब आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ए कितना हो जाएगा, ए गुना 100 और नीचे आ जाएगा 120 और 75, ये आ जाएगी अपने पास में अक्स की वैल्यू, ठीक है। जो रेशियो आएगा वो इनिशियल सैलरी ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से कितना हुआ, 25% डिक्रीज कर दिया ना, अब ये 20% इंक्रीज किया है, तो 20% इंक्रीज किया तो ये हो गई 120% की वैल्यू, निकालनी है अपने को 100% की वैल्यू। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गई 120% की वैल्यू और निकालनी है अपने को 100% की वैल्यू। देखो यहाँ पे 9 गुणा 100 गुणा 100 120 75 है ना, 120 75 9 गुणा 100 गुणा 100। मैंने यहाँ पे भी आपको एक चीज मतलब प्रूफ करके बता दी कैसे, मतलब इंक्रीज करने के बाद में जो रेशियो आ गया ना उसको उल्टा किस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। रेशियो निकालना, देखो ऊपर 100 है, इस साइड भी 100 है, नीचे 75 120 है, 75 120 है, क्या हुआ रेशियो वही आ गया ना, 9 और 10 का फाइनल, कुछ नहीं आया ना। क्या बोला है, ए की सैलरी 500 कम है 20 से, कितनी कम है, एक की वैल्यू हो गई 500। पूछा गया है टोटल सैलरी 19 हो गई, 19 गुणा 5, 19 5 9500, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ग्रैंड मदर वोवल ऑलवेज टुगेदर, पता ही होगा ये तो, GRANDMOTH और R। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वोवल एक साथ, तो फैक्टोरियल 9 इंटू ये अंदर 3 रोटेट होंगे, फैक्टोरियल 3। देखो R 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो फैक्टोरियल R का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर है, मार्कअप करता है प्राइस को, कॉस्टिंग है जिसकी 1600%, 10% अब कॉस्ट प्राइस से मार्कअप करता है और 1540 में बेच देता है, X% का डिस्काउंट देके, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए। देखो सीपी हो गया उसका 1600, ठीक है, और जो एमपी हो गया वो उसका हो गया 10% अधिक 160, मतलब 1760, और बेचा कितना है उसने, एसपी बेचा 1540 में,
तो देखो 1540 में बेच दिया तो डिस्काउंट कितने का दिया, 220 का डिस्काउंट दे दिया ना उसने, 220 का डिस्काउंट दे दिया 1760 पे। तो 22,876 होता है ना, 1/8, 1/8 का कितना हो जाएगा, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया उसने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मिनट रुको मैं पानी पी लेता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 920 किलोमीटर हो गई डाउन स्ट्रीम के अंदर है, ठीक है, 40 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में होगी 920 किलोमीटर है 40 घंटे में, तो 2392 में डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। इफ बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से 400 किलोमीटर है 20 घंटे में, मतलब बोट इसमें आ गई, बोट की तो आ गई 20 और स्ट्रीम की आ गई 3। फाइंड द टाइम टेकन बोट इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 17, 1020 जाना है 17 की स्पीड से, 17×5 = 17 की 102, 60 घंटे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सीआई अपर्ड ऑन ए सम ऑफ 17,500 एट 15% पर एनएम 2 ईयर के लिए कितना ज्यादा होगा, ऐसा ही ऑन सेम सम 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट में। देखो इसको है ना, 17,000 15% 2 साल के लिए 2.25 15,225 2.25% ज्यादा होगा, तो या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 2.25%, 2% कितना हो जाएगा 3400, 1% कितना होता है 1700, 1700 का 1/4 400 और 1700 है ना, 1700 कैसे होगा, 170 होगा 1%, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 1 कैरी 4 दूनी 8, देखो ये चीज अभी आपको बताता हूँ एक बार देख लो। सबसे पहले तो है ना वैसे निकाल लो, आप सीआई कैसे निकालते हो, 17,000 रुपए है, 15% 2 साल के लिए, अरे यार ये अलग अलग हुआ नहीं होगा ऐसे, लेकिन वैसे निकल जाएगा, हाँ 12% आ जाएगा ना, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है मैं बता देता हूँ अभी, देखो t=1 और t=2, 15% कितना हो गया 1700 और 850, 17 और 8 25, 2550, 2550, 2550 और इसका 15% कितना हो जाएगा 255 और 127.5, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 1 कैरी 5 2 7 और 1 8 3 382.5, तो ये कितना हो जाएगा 5100 और 382.5, तो कितना हो जाएगा 5482.5। ये तो हो गया अपने पास में सी आई। ऐसे ही कितना हो गया 20%, 1 साल में 10% और 2 साल में 20%, तो कितना हो गया 3400, तो कितना हो जाएगा 82.502, 2082.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं पहले आपको जो बता रहा था ना वो इस तरीके से बता रहा था, जैसे जब भी सीआई 2 साल का निकालना होता है ना, मान लो ये रेट आपके पास में 5% है, तो पहले 5 का डबल कर दो, कितना हो गया 10, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो जो प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 6% रेट है तो 6 का डबल कितना हो गया 12, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 7% रेट हो गया, 7 का डबल हो गया 14, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। मान लो 12% इंटरेस्ट रेट है तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का डबल हो गया 24, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो एक पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट आएंगे, तो 25.44। सेम ऐसे मान लो कि 15% है तो 15 का डबल कितना हो गया 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो कितना हो जाएगा 32.25। अब इस केस में देखो 15% हो गया 2 साल के लिए, तो कितना हो गया 32.25% इंटरेस्ट तो ये मिल जाएगा, और 10% है 2 साल के लिए, मतलब 20% कम कर दो,
तो कितना हो जाएगा 12.25% इंटरेस्ट निकालना है अपने को। 12% कितना होगा, देखो 17,000 है, 17,000 का 12% निकालो पहले, तो 10% कितना हो जाएगा 1700, 1% कितना हो जाएगा 170, 170 170 कितना हो जाएगा 340। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास में 12%। तो 12% कितना हो गया ये 17/3/2040 हो गया। अब 1% कितना हो गया 170 हो गया ना। 1% अगर 170 है, अगर एक में 4 का भाग देते हैं तो 0.25 आएगा, तो इसमें भी 4 का भाग देते हैं। तो मैं इस तरीके से वो 4 का भाग दे रहा था अभी जो दे रहा था ना स्टार्टिंग में, 4 चौक 16, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 5, तो 42.5 और जोड़ दो इसमें, तो 42.5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2082.5, जो कि अपने पास पहले आया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो 1 2 3 और 4, 1 और 2 3 और 4, इवन बनाने के लिए या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 होगा ना, तो बाकी बची हुई 3 संख्या है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगी, 3 2 1 यहाँ पे आ जाएगी, तो देखो 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 6 नंबर तो यहाँ से बन जाएंगे। अगर लास्ट में इवन बनाना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब 0 1 2 3, 2 तो यूज में आ गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, बच गया क्या 0 1 3 है। अब यहाँ पे देखो 3 2 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो 4 अंक कोई संख्या थोड़ी बनेगी, वो 3 अंक ही बनेगी। तो या तो 0 को यहाँ पे फिक्स कर दो या 0 को यहाँ पे फिक्स कर दो, दो में से एक जगह कर दोगे तो बची हुई कितनी संख्या हो जाएंगी 2 जाएगी ना। मान लो 0 यहाँ पे फिक्स हो गया तो बची हुई संख्या कितनी हो जाएगी 2। दोनों संख्या में दोनों 3 यहाँ पे आ सकता है या 1 यहाँ पे आ सकता है, या 1 यहाँ पे आ सकता है 3 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर 0 को अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया तो 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी संख्या बन जाएंगी 4, तो 6 और 4 10, टोटल संख्या कितनी बन जाएगी 10। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित की 6 साल बाद में संगीता की 5 साल पहले की ये हो गई। ओके, द परसेंटेज ऑफ संगीता 2 ईयर मोर देन रोहित। ओके, then what is the sum of रोहित एंड संगीता। देखो रोहित एंड संगीता 6 साल 6 साल बाद में 6 साल बाद में 8x है ना, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए 8x माइनस 6 कर दिया ना। और संगीता की होगी 5 साल पहले की, 5 साल पहले की, तो प्रेजेंट की कितनी आ जाएगी 5x प्लस 5, ये इनकी मैंने प्रेजेंटेज का रेशियो ले लिया। अब परसेंटेज ऑफ संगीता की हो जाएगी 2 साल ज्यादा हो जाएगी रोहित से। रोहित की कितनी है ये है ना, और संगीता की कितनी है ये परसेंटेज है, इसमें 2 साल ऐड कर दी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 7, 5 6 8x। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ संगीता की 2 साल ज्यादा हो जाएगी रोहित से। परसेंटेज ऑफ संगीता की 2 साल, संगीता 2 साल ज्यादा हो जाएगी रोहित से, रोहित में ऐड होगा ना +2, तो इसको इस साइड भेज दिया तो ये कितना हो गया 8, ये -4 इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो 9, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, अक्स की वैल्यू आ गई 3, तो ये कितना हो गया 24 में से 6 चला गया तो 18, और ये कितना हो गया 5 3 15 5 20, ये इनकी परसेंटेज आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ रोहित एंड संगीता, 20 और 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 लड़के और 4 लड़कियों ने मिलकर एक काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 लड़के और 6 लड़कियां मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 बॉय हैं और 4 गर्ल्स हैं, मिलके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 7 बॉय हैं और 6 गर्ल्स हैं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 30 बॉय प्लस 20 गर्ल, 28 बॉय 24 गर्ल, 4 गर्ल्स, ये हो जाएंगे 2 बॉय। बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा 2 और 1 की इफिशियंसी आ जाएगी, रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा देखो 6 दूनी 12 और 4 16, 16 गुणा 5 80 यूनिट काम हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल हो गया 80। अब बोल रहा है कि 2 बॉय हैं तो 2 दूनी 4 और 1 गर्ल हो गई, 1 की इफिशियंसी 5, कितने दिन में कर देंगे 16 दिन में।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द प्रेजेंट सैलरी ऑफ मोहित और गणेश की हो गई, इस रेशियो में हो गई, ठीक है। एवरी ईयर देयर सैलरी इंक्रीज बाय 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रीवियस ईयर। 2 साल बाद में सैलरी ऑफ गणेश की कितनी ज्यादा हो जाएगी मोहित से। देखो मोहित हो गया और गणेश हो गया 8 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। अब जो रेस्पेक्ट एवरी ईयर देयर सैलरी रेस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रही है ना, मतलब मोहित की तो 25% इंक्रीज हो रही है 2 साल कंटिन्यू, तो 25% कितनी हो जाएगी 5/4 और 5/4 इतनी इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी हो रही है गणेश की हो रही है 20%, तो इसकी हो जाएगी 6/5 और 6/5। देखो 5 से 5 कैंसिल, 36/5 आ गई इसकी, तो इसकी होगी 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50/4, ये इनका रेशियो आ गया। तो 50/50 250 और ये कितना हो गया 36 दूनी 72 दूनी 144। अब द सैलरी ऑफ, ये तो आ गई मोहित की और ये आ गई गणेश की, ठीक है। अब बोल रहे हैं या तो इनका रेशियो ले लो, पूछा गया है देखो पहले, द सैलरी ऑफ गणेश, गणेश की होगी कितनी कम हो गई मोहित से, मोहित की सैलरी से। तो मोहित की सैलरी से कितनी कम हो रही है 106 कम हो रही है ना, किस पे 250 पे इंटू 100, 50 दूनी 100, 50 5, तो कितना हो गया ये 106 दूनी 212 में 5 का भाग 21 दूनी 42.4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 42.4 आएगा, सोल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन का हो गया 40, 20 का एवरेज हो गया 40। लेटर इट वाज फाउंड दैट द 3 नंबर 15, 45 और 55 को मिस्टेकली इंस्टेड 25, 50 और 55 करेक्ट एवरेज पूछा। देखो 15, 45 और 55 ये ऐड कर दिया था किसकी जगह 25, 50 और 55 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा देखो 50, 50, 100, 130 और ये कितना हो जाएगा 60 और 50, 110, 115। ऐड कितना करना था, ऐड करना था ये वाला फाउंड 3 नंबर 15, 45 और एडेड, ये तो ऐड कर दिया। और करना कितना था इंस्टेड ऑफ, इनके बजाय ऐड करना था 130 और कर दिया कितना 115। कितना कम ऐड किया 15 कम ऐड किया ना इस पे 20 पे। देखो करना था 130 ऐड, कर दिया 115 ऐड, करना था ये और कर दिया ये, ठीक है। तो 15 बढ़ जाएगा एवरेज कितने पे 20 पे, तो 3/4 कितना होता है 0.75, तो 40.75 हो जाएगा एवरेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने 2500 रुपए 3000 रुपए 3500 लगा के व्यवसाय शुरू किया। ए ने अपनी राशि 12 महीने के लिए निवेश किए जो बी के निवेश के समय का 2 गुना और सी के निवेश से 3 महीने अधिक है। देखो ए है, बी है और सी है, 25, 30 और 35 इन्वेस्ट किया इन्होंने, ठीक है। नहीं अभी रेशियो ले लो इनका 5, 5, 25, 5, 31 और 5, 7, 35, ठीक है। A invested sum for 12 month which is twice of the time invested by B. B ने जितने इन्वेस्ट किया उसका 2 गुना, मतलब B ने 6 महीने के लिए। एंड 3 मंथ मोर देन C, C से 3 महीने ज्यादा है, तो ये जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 20, 12 और 21। टोटल कितना हो रहा है 20, 30, 30, 20, 50, 50, 3, 53 यूनिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट कितना हो गया 10600, 53 दूनी 106, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का पूछा है कितना हो जाएगा 32 गुना 200, 32 दूनी 6400। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब करते हैं डीआई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @द लर्निस
रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। DI देखो फर्स्ट सेट है अपने पास में। डायरेक्शन देखो, द गिवन लाइन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जींस मैन्युफैक्चर बाय द 3 ब्रांड हो गए 5 डिफरेंट ईयर में। देखो ABC हो गया, A की हो गई 7000, 5000, 4500, 5500, 6000। देखो डाटा सीधा सीधा दे रखा है। B का CMSI 4500, 5800, 5200, 4900, 5600। एंड C का दे रखा है 4100, 65, और ये हो गया 5500, 4200 और 4500। ठीक है, ये डाटा दे रखा है सीधा सीधा, कुछ नहीं है, सीधा डाटा दे दिया, टोटल ऐड कर दिया। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय B 11, 13, 15 में। B हो गया 11 में, 13 में और 15 में। कितना हो गया? 5 5 10 4 14, 14,000 तो ये हो गया ना, और 6 और 2 8 5 13, 13,000 ये 1300 ये हो गया, 14,000, 15,000, 300 हो गया। 3 साल की बात कर रहा है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 5100। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जींस सोल्ड बाय A और C इन 2016? A और C 2016 में, 2013 में, सॉरी 2013 में A और C 2013 में 4500 और 5500, 10,000। और B और C 15 में, B और C 15 में 56, 5 4 9 6 5 11, 101, 10,000, 100 और 101 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय A इन 2011 में कितनी कम ज्यादा हो जाएंगी? B इन 12 में, A 11 में और B 12 में, A 11 में और B 12 में। 7,000 और 5800, 7,000 और 5800। ये कितनी कम ज्यादा हो रही है? 12 हो रही है। ठीक है, किस पे हो रही है? 58 पे, इंटू 100। तो 2 से काट दिया तो 2 6 12 और 29, 600 बट्टे 29 कर दिया तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 2 बच गया, 0 0, 30, 29 गुणा 6, 30 180, 174, 29.68% आ जाएगा। ये देखो क्वांटम। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय C 5 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी? A की 5 साल में, C की 5 साल में 26,000, 24,800 और 28,000, 24,800 और 28,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काट दिया तो ये 4 6 को 24, 4 दूनी 8। देखो 62 और 70, 7 निम 63, 90% से थोड़ा सा कम होगा। देखो अगर ये 63 होता तो पूरा 90% हो जाता, लेकिन 90% से थोड़ा सा कम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय B इन 2016 में हो जाएगी 57.12% मोर देन नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय B इन 2014। आल्सो द नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय C इन 2016 में हो जाएगी 27.27% मोर देन जींस 2013 में। एंड द नंबर ऑफ 2016 में हो जाएंगे 20,000। ये के पूछे देखो B ने कितनी सोल्ड की है 2016 में, कितनी परसेंट ज्यादा है? 57.12%, मतलब 4/7, 4/7। अगर 2014 में B की जींस है 7 है तो 2016 में हो गई कितनी होगी? 4 बटा 2 11। ठीक है, और बी की सी की बात कर रहे हैं। सी ने कितनी की? 27.27%। 1/11 कितना होता है? 9.09, तो 3/11 हो जाएगा 27.27%। 3/11 ज्यादा मतलब 11 है, तो सी ने, सी की 2016 की बात कर रहे हैं, ये तो कर रहा है बी की। सी की बोल रहा है 2016 में और 2013 में। 2013 में सी ने सोल्ड किए 11, तो 3 ज्यादा हो जाएंगे 14। अब सी की 2013 की देख लो और बी की 2014 की देख लो। सी की 13 की, सी ने 13 में 5500 और बी ने 14 में 4900। 5500 4900, 5500 और 4900,
7 × 7 × 49 700, तो 11×7 = 77। ये तो हो गई 7700, 11×5 = 55, तो 14×5 = 70। ये होगी 7000, 7000, 7000, 14700। बी और सी ने मिला के भेज दी 14700। टोटल बच्ची कितनी है 20000। 20000 में 14700 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 5000 और 300 5300। ए ने कितनी बच्ची होंगी 5300। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपना डीए का फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Direction: study the given passage given below and the answer of the following question. The data given about the number of boys and girls who like 5 different beverages, boys who like tea is 15 more than the number of girls who like coffee. ठीक है। The number of girls who like juice is 25% more than the number of girls who like coffee. And total number of person who like juice is 90 and sum of the number of boys who like juice and cold drink हो गए 65 हो गए। The ratio of number of girls who like tea and number of boys who like कोल्ड ड्रिंक हो गए ये, एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक हो गया ये। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी और सॉफ्ट ड्रिंक हो गया ये 794। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 5 बेवरेजेस हो गया ये। देखो सॉल्व करते हैं। क्या क्या है बेवरेजेस का नाम, कॉफी, टी और क्या था जूस, कोल्ड ड्रिंक और एक सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। टी कॉफी जूस, टी हो गया, कॉफी हो गया, जूस हो गया, टी कॉफी जूस, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, और यहाँ पे कर दो टोटल। ठीक है। ये तो हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स और ये हो गए टोटल। अब देखो यहाँ से देखो बॉयज और गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक टी इज 15 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल हु लाइक कॉफी। जो कॉफी पसंद करते हैं गर्ल्स उनसे 15 ज्यादा हो गए बॉयज। गर्ल्स जो कॉफी कॉफी पसंद करते हैं मान लो एक्स हो गए, तो बॉयज कितने हो जाएंगे टी पसंद करने वाले एक्स प्लस 15। अब बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक जूस इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक कॉफी। कॉफी वाले जो गर्ल्स हैं उससे 25% ज्यादा हो जाएंगे जूस वाले गर्ल्स इससे 25% ज्यादा, मतलब इसको 4x मान लो। फिर आप ये हो गया 4x, तो ये हो जाएगा जूस वाले हो जाएंगे 5x। यहाँ पे भी 4x मान लो इसको, 4x + 15। ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक जूस 90। जूस वाले टोटल कितने हो रहे हैं 90। ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। बॉयज जूस और कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये दोनों मिलाए कितने हो रहे हैं 65। दोनों मिला के हो रहे हैं 65 65। अरे तो यहाँ से देखो अब देखो पेन चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ से ये 94 आ रहा है ना, टोटल कितना है करने कहाँ से यार इसको। ठीक है यहाँ पे देख लो 94 हो रहा है टोटल। ठीक है। और ये कितना हो गया 4x। 94 में से अगर 4x + 15 कम कर देते हैं तो ये जो गर्ल्स हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो गर्ल्स की देखो ये कितना हो जाएगा 15 कम कर दिया 14 कम कर दिया तो 80 79 - 4x हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 79 - 4x। ठीक है। और यहाँ से देखो ये हो गया 5x, ये 5x हो रहा है तो ये 5x था क्या ये। नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक 25%, नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक जूस इज 25% मोर देन द गर्ल्स हु लाइक कॉफी। ओके ये हो गया अपने पास में
नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा बॉयज में ऐड कर दिया ना, देखो यहाँ पे ये बॉयज में ऐड नहीं हो गया, ये गर्ल्स में ऐड हो गए। ये देखो इसने बोला ना यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक जूस इज 25% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक कॉफी। गर्ल्स और गर्ल्स के दोनों ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे गलती से 5x लिख दिया था, 5x आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 5x, तो ये कितना हो जाएगा 90 में से 5x चल जाएगा तो 90 माइनस 5x हो जाएगा ना, 90 माइनस 5x। अब देखो ये टोटल मिलाए कितना हो रहा है, ये जूस और ये जो ये वाला जो पोर्शन हो रहा है, ये वाला कितना हो रहा है मिला के टोटल 65 हो रहा है ना। तो अगर इसको 90 माइनस 5x है, ठीक है, और इसको 65 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये, देखो आगे वाले पेज पे समझाता हूँ। बॉयज का जूस और बॉयज का कोल्ड ड्रिंक, बॉयज का जूस और बॉयज का कोल्ड ड्रिंक मिला के कितना हो रहा है, दोनों मिला के 65 हो रहे हैं। बॉयज का जूस कितना दे रखा है आपको 90 माइनस 5x, 90 माइनस 5x। बॉयज का कोल्ड ड्रिंक आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 65, ये 65 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस का तो 5x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा ये 25। तो बॉयज माइनस कोल्ड ड्रिंक कितना हो जाएगा 5x माइनस 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 25। अब देखो यहाँ से यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो 5x माइनस 25 और ये जो 79 माइनस 4x है, इनका रेशियो कितना दे रखा था 7 और 6 का दे रखा था ना। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल जाएगी 79 माइनस 4x, 79 माइनस 4x और कितना था 5x माइनस 25, 7 6 5x माइनस 25, 5x माइनस 25 और 79 माइनस 4x इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से देखो 8 छुको 48, 48 को 8 छुको 48, 480, 480 में से 6 कम कर दिया तो 474 माइनस 24x इज इक्वल टू 7×5 35 प्लस माइनस में आ जाएगा 175, 25 7 175, 175 ये इस साइड जाके ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 7 7 14 एक कैरी 4 और 1 5 और 1 6 649 कितना हो जाएगा 35 और 24 59। तो कितना हो जाएगा ये 35 और 34 59 649 59 9 5 14 5 और 1 6 11 गुना हो रहा है ना ये। तो 59 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, x की वैल्यू हो जाएगी 11। अब देखो अपने पास में जो डाटा है वो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, तो 5 और 4 9 99, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 11 पंजू 55, 55 कम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 35, ये 35 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44 और 5 44 और 15 59, ठीक है ये आएगा। और 79 में से 4x कम कर दो या डायरेक्ट वो कर दो, इसमें से 44 कम करोगे तो 5 और 3 35 आ जाएगा, ठीक है। ये 94 हो ही गया और क्या बच गया सारा डाटा आ गया। अब इनको ऐड कर दो, देखो 50 से 50 100, 100 और 30 130, 130 और 160 200, 200 तो ये हो गया। और 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, तो 223 हो गया। अब 200 200 400 और 460 463 हो गया टोटल। ये यहाँ से देखो मैंने 9 9 दूनी 18 9 3 27 270 280 और 283 तो ये हो गया और 78 ये हो गया। 8 3 11 एक कैरी 28 7 35 और 1 36 361 कम कर दो इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 1 102 जाएगा। ये यहाँ पे 102 आ रहा है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। तो देखो ये डाटा भी आ गया 35 44 55 72 34 टोटल 240 आ गया। 59 55 35 30 और 44 टोटल ये भी आ गया। और ये भी देखो सबका टोटल आ गया। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कैसे निकालना है, देखो ये डाटा आगे दे रखा है इस टेबल में। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी 99 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक सॉफ्ट ड्रिंक 78। कितना हो गया 1 और 2,
21 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड हु लाइक सॉफ्ट ड्रिंक एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक कोल्ड ड्रिंक। बॉयज हो गए सॉफ्ट ड्रिंक और गर्ल्स हो गए कोल्ड ड्रिंक। बॉयज सॉफ्ट ड्रिंक और गर्ल्स कोल्ड ड्रिंक। 44 और 72, 18 चौक 72 और 11 चौक 44, 11 18 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स 223 और 240, 223 और 240 कितने कम हो गए 17, 240 पे देखो 10% होते तो 24% हो जाते, लेकिन 10% से भी कम है, तो 10% से कम एक ही ऑप्शन है ना 7%। और वैसे भी देख लो चाहे 1% कितना हो गया, तो 24 गुणा 7 कितना होता है 168, तो मतलब 16.8 हो रहा है अप्रोक्सीमेट में, इतना ही आएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक टी कोल्ड ड्रिंक और जूस। टी कोल्ड ड्रिंक जूस, टी कोल्ड ड्रिंक और जूस, तो 7 और 5 12, 3 15, 150 और 5 और 5 10 और 2 12, 162, 162 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, 3 चौक 12, 54 ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक जूस व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक जूस। बॉयज जूस हु लाइक जूस, बॉयज जूस हु लाइक जूस 35 90, 35 90, 5 से 18 बार, 5 से 7 बार, 7/18, 1/18 होता है 5.55, 5.55, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 3 करी 7 5 35 और 3 38, 3 करी 7 5 35 और 3 38, 38.85, 38.85, 38.88 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे करते हैं, देखो द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 7000 टूरिस्ट हो गए इंडिया में नवंबर से जनवरी के बीच में, एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिटी दिल्ली मुंबई कोलकाता जोधपुर और अमृतसर। ओके, एंड द बार ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट यूएसए इंग्लैंड चाइना स्पेन से इन कंट्री में विजिट किया। देखो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये हो गया दिल्ली का, ये हो गया दिल्ली का 14%, मुंबई का 20% और कोलकाता 28, जोधपुर 17 और अमृतसर 21, ये 7000 का हो गया। अब 7000 का देखो, जैसे मान लो ये 7000 का 40% 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 21 7 147, 1470 इस तरीके से निकालेंगे तो टोटल डाटा तो इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ये 20% यहाँ पे दे रखा है, लेकिन लाइन देखो कितनी है 1 2 3, मतलब एक लाइन की वैल्यू होगी 5 10 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाली लाइन है 20 से कितनी आगे जा रही है, ये हो गई 20 पे, एंड ये हो गई 40 पे, ये हो गई 60 पे, ये हो गई 80 पे और ये हो गई 100 पे। अब देखो ये कितनी आगे जा रही है 30 आगे जा रही है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 10%, ये 40 से 40, ये 40% और ये हो जाएगा 20%। सेम ऐसे ही है ना, जोधपुर के लिए देख लो ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30%, ये कितना हो जाएगा 30 से लेके 40 50 तक जा रही है तो 20% ये हो जाएगा। 50 50 के बाद में 10 और 10 20 70 तक जा रही है 20% ये हो जाएगा, तो बचा हुआ 30% ये हो जाएगा। तो देखो अब आपने किसका डाटा निकाला था, मुंबई का डाटा निकाला था ना, मुंबई का बता देता हूँ आपको 1400 था मुंबई का टोटल। अब मुंबई वाला कहाँ पे गया, ये रहा, मुंबई में देखो कितना आ रहा है 20% हो गया यूएसए में, और 20 से लेके और 60 और 5 65%, मतलब 45% हो गया ये वाला इंग्लैंड का, और 65 5 और 10% हो गया ये, और 75 25% हो गया ये। तो देखो 20 और 10 30 30 से 20 50 से 40 90 10 100, ठीक है, टोटल 100% हो गया ना। अपने पास में 1400 है, 1400 का 20% कितना हो जाएगा यूएसए में, 1400 का 20% हो गया 280, 280 तो हो गया यूएसए में, ठीक है, और 10% हो गया 1400 का चाइना में, 140 हो गया चाइना में, ठीक है। इंग्लैंड में हो गया 45%, वो देखते हैं 350 हो गया स्पेन में, 350 हो गया स्पेन में, 45% 14 चौक 56 और 7 63 630 हो गया इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखो टोटल डाटा देखो आपने किसका निकाला है, मुंबई का ना, मुंबई में परसेंटेज तो देखो मुंबई में टोटल कितना दे रखा है 1400,
ठीक है। यूएसए में से 280, यूएसए 280, इंग्लैंड 630, चाइना 140, इंग्लैंड 630, चाइना 140 और स्पेन 350। स्पेन हो गया 350। उम्मीद करता हूँ डाटा निकालना आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे क्या निकालना है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ यूएसए टूरिस्ट फ्रॉम ऑल सिटीज एंड एवरेज नंबर ऑफ इंग्लैंड टूरिस्ट। यूएसए टूरिस्ट फ्रॉम ऑल सिटी, यूएसए फ्रॉम ऑल, यूएसए फ्रॉम ऑल 2205, 2205 का एवरेज ले लो 5 सिटी से, तो 441441। एंड एवरेज नंबर ऑफ इंग्लैंड टूरिस्ट फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जोधपुर। इंग्लैंड के देखो, इंग्लैंड के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जोधपुर, मतलब अमृतसर कम कर दो 1603 में से, 1603 में से 147 कम कर दो तो 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, 9 में से 4 गया तो 5, 15 में से गया तो 14, ये 4, तो 4 3 12, तो 4 8 32, 3 4 9 36, 389, तो 389 और 441, तो 41 तो ये बच गया, 11 ये बच गया, तो कितना जाएगा, 2 5 52 हो रहा है, ये तो कुछ गलती कर दी क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ यूएसए टूरिस्ट, यूएसए के 5 से 3 और 2 5, 2205, 2205, ठीक है, 441, ओके। एंड इंग्लैंड टूरिस्ट, इंग्लैंड के टूरिस्ट हो गए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जोधपुर। 600 200 800 200 1000 200 1200 1200 और 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 240 और 4 4 8, 8 8 16, 6 5 1456 ही तो आ रहा है, 4 का डिवाइड लगा दिया तो 4 3 12, 2 बच गया, 4 6 24, 4 चौक 16, 364 आएगा है ना, 389 नहीं आएगा, काटने में गलती कर दी यहाँ पे, 364, तो कितना हो जाएगा, 364 है ना, 364, तो 64 36 तो ये बच जाएगा और 41 ये 7 7 स्वतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम स्पेन, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पेन से आए, स्पेन से कितने आए हैं, 1589, 1589, 7000 के टोटल के, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से काटे थे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, 22.7, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इंग्लैंड टूरिस्ट जोधपुर और स्पेन के दिल्ली, इंग्लैंड के जोधपुर, इंग्लैंड जोधपुर टू 238 और स्पेन के दिल्ली, स्पेन दिल्ली 196, तो 14 एकम 14 है 11, 7 से 7 21, 3 नहीं कटेगा, 4 से 2 से काट दो, 11 बार 9 बार और 2 से काट दिया तो 2 में 18, 1 बच गया, 2 8 16, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 17, 7 119 और 14 संति 98, 17 और 14 आ जाएगा, 17 और 14, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना टूरिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता, चाइना टूरिस्ट दिल्ली और कोलकाता में, चाइना टूरिस्ट दिल्ली और कोलकाता में, दिल्ली और कोलकाता में 400 500 600 630 637 637 एंड यूएसए जोधपुर और अमृतसर, यूएसए का हो जाएगा जोधपुर और अमृतसर 400 300 700 790 798 798, 1 6 1 161, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ यूएसए की हो जाएंगी 8 और 7, यूएसए में मेल और फीमेल हो जाएंगी 8 और 7 के, ठीक है। एंड मेल और फीमेल हो जाएंगी स्पेन के हो गए 4 और 3 के, स्पेन के हो जाएंगे 4 और 3 के मेल और फीमेल, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल ऑफ यूएसए एंड फीमेल ऑफ स्पेन, यूएसए और स्पेन का टोटल डाटा ले लो एक बार। यूएसए का टोटल हो गया
ये, और स्पेन का टोटल हो गया ये 1589 और 2205, 2205 और 1589, 2205 और 1589। देखो मेल निकालने ना इसके, तो 8 8 7 15, 15 एकम 15, कितने बच गए 7, 15 45, 15 चौक 60, 2205 में 15 का डिवाइड लगा दो, देखो 15 एकम 15, 7 बच गए, 15 चौक 60, 15 सन्ती 105, 147 गुणा 8 कर दो, तो 8 7 147 इंटू 8, 8 7 56, 5 करी 14 पंचो 70, 14 6 84, 14 सन्ती 98, 98 और 5 103, 1306, 1036, सॉरी 1036 तो हो गया इसके मेल, और फीमेल निकालने 4 3 7, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, 227 गुना 4 800, 900, 908 हो जाएगा, नहीं मेरी फीमेल निकालनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 दिए 600 और 27 दिए 81, 681 हो जाएगा। तो 1036 में से और 681 का डिफरेंस ले लो बस, 5 और 13 में से 8 गए तो 5, और ये हो जाएगा 4, 455, मिस्टेक कर दिया ना, 455 तो नहीं आएगा, 13 में से 8 गए तो 5, बताओ ना, इतनी इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में हो ही जाता है। यूएसए 8 7 और स्पेन 4 3, ये हो गए टोटल 7, और ये हो गए 8 7 15। यूएसए का टोटल दे रखा है अपने को 2205 और 1589, 2205 और 1589, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, फीमेल ऑफ स्पेन 227 गुणा 3, 7 21, 2 कैरी, 22 66, 2 68, 681 हो गए, 15 एकम 15, 7 बच गए, 15 चौक 60, 10 बच गए, 15 सन्ती 105, 147 मेल निकाल लेना, 147 गुणा 8, 8 7 56, 5 कैरी, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 3 कैरी, 8 एकम 8 और 3 11, 1176, पहले शायद 1076 लिया था ना, ये मिस्टेक करती थी। 5 17 में से 8 गए तो 9, ये हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, 495, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डीआई के तीनों सेट कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और देखो अभी लोगों को है ना पता नहीं है, मतलब चेकलिस्ट का सोल्यूशन वगैरह, अभ्यास में 1 दिन का सोल्यूशन, तो अभी अगर आप 600 लोग देख रहे हो, अगर आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, 2 या 3 जने तो आपके साथ तैयारी करने वाले होंगे ही, अरे सबके साथ ही होते हैं ना, तो अगर आप उनके साथ में शेयर कर देते हो, ये चीज़ बता देते हो कि हाँ चेकलिस्ट का सोल्यूशन यहाँ पे, और आपके जितने भी ग्रुप है टेलीग्राम पे भी आप अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हो, अगर वहाँ पे शेयर कर देते हो इस वीडियो को, तो क्या है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @of द लर्निस रोहित। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।